तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेज, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, एंड उसके बाद में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था बच्चों कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोगों ने देख लिया था। अब वो बच्चों आज जो हमें बात करनी है कि डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इमेज कैसे लर्न किया जाए, ये हमें बात करनी है। दूसरी बात, वो मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u आया कहाँ से, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे बच्चों मैग्नीफिकेशन की। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं डिफरेंट लोकेशंस की लर्न कैसे किया जाए, यानी पोजीशन ऑफ इमेज लर्न कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बच्चों देखो हमारे पास में ये एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, pole, focus, and this is center of curvature. Position object, किसकी पोजीशन? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। पोजीशन इमेज, किसकी पोजीशन बच्चों? इमेज की पोजीशन। एंड हेयर नेचर, इसको लर्न कैसे किया जाए ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं यहां पे। तो लर्न करने के लिए बच्चों बहुत सिंपल सी चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा इमेज हमेशा इन्फिनिटी पे बनेगी, वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे, यहाँ कहीं रखा है, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। ये दो पोजीशन तो अब यहाँ पे तुम्हें फिक्स हो गई। ठीक, तीसरी बात बच्चों, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा इमेज क्या करेगी? इससे दूर जाएगी। ये तीसरी बात है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा इमेज का साइज हमें क्या होता चला जाएगा? बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके नज़दीक आएगा इमेज का साइज बड़ा होता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो फोकस पर बनने वाली इमेज छोटी होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी। ठीक है बच्चों, और अब बात करते हैं आगे। फर्स्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो बच्चों इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगी? अब तुम बता सकते हो कहाँ बनेगी? फोकस पर, फोकस या फिर एट एफ। अब मैं बार बार ये फोकस और इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा, एफ एंड सी से काम चलाएंगे। तो इमेज हमारी कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर। अब ये ऑब्जेक्ट नज़दीक आ गया, कहाँ आ गया? बियॉन्ड सी। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी से थोड़ा दूर, सी से थोड़ा दूर, बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, इमेज अभी बन रही थी फोकस पे, तो मैंने क्या बताया? इमेज इधर चलेगी, तो इमेज कहां बन जाएगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, नेचर कैसा होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और ये वाली इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज बनेगी यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी। अब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर गया, तो इधर मूव कर गया तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? ये आ गया सी पर, तो इमेज कहाँ चले जाएगी? यहाँ से यहाँ आ जाएगी। यही बताया था मैंने, जब इधर मूव करेगा तो ये इमेज इधर मूव करेगी। तो तीसरी पोजीशन एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पर,
तो इमेज कहाँ बनेगी? एट सी। रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज। जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा तो सेम साइज की बनेगी। 3 चीजें याद हो गई बच्चों। फोर्थ, अब ऑब्जेक्ट यहां से कहां मूव कर जाएगा? इधर से आ रहा था तो यहां, तो इमेज कहां मूव करेगी? और इधर मूव करेगी। कैसी इमेज बनेगी? छोटी बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी। कहां बनी? बियॉन्ड सी बनी। रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो जैसे जैसे इसके पास आ रहा है इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था? एंड इन्वर्टेड। मैं ऐसे लिख देता हूं, रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, 5th पॉइंट बच्चों, अब ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? एट एफ। ऑब्जेक्ट एफ पे चला गया, इमेज कहां चली जाएगी? इन्फिनिटी पे। मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। एट फोकस, एट इन्फिनिटी। और ये बड़े साइज की बनेगी, बहुत एनलार्ज्ड। रियल एंड इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज्ड इमेज बनेगी बड़े साइज की। अब ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा? यहां, बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ। तो यही सीरियल तुम्हें ध्यान रखना है बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट इधर खिसकेगा तो इमेज उससे दूर जाएगी। तो अब इमेज देखो फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बन गई। अब जब ये इधर खिसका तो इधर तो और नहीं जा सकती, इन्फिनिटी से दूर तो कुछ नहीं है, तो इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी। दिस इज virtual and erect. This is the only case when the image is virtual and erect in case of concave mirror. ठीक है, beyond या फिर behind mirror। behind mirror, मिरर से पीछे। virtual and erect और larger बनेगी। ये पॉइंट तुम लोगों को बच्चों ध्यान में अब समझ में आया होगा कैसे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन एफ एंड सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच होगा तो बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगा तो इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में होगा तो इन्फिनिटी से दूर तो किधर चली जाएगी? पीछे इसके। बात समझ में आ गई? सारे केसेस के अंदर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, सिर्फ एक केस को छोड़ के, पोलर फोकस वाले केस को छोड़कर। चलो बच्चों दूसरे मिरर की बात करते हैं। दूसरे मिरर के अंदर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में भी बच्चों यही वाली बात तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। यह है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगी? वेरी गुड, फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। फोकस पर इमेज बनेगी। लिख दूं पोजीशन? पोजीशन ऑब्जेक्ट, पोजीशन इमेज एंड नेचर। बच्चों हमेशा कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू कवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है हर केस के अंदर। ठीक है, तो पोजीशन क्या है? पहली एट इन्फिनिटी। तो मैंने क्या बताया था? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। बिटवीन
पोल एंड इन्फिनिटी। सिर्फ इसमें दो केसेस हैं, जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। बिटवीन P एंड F डिमिनिश्ड, और इसमें भी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई बच्चों, दोनों ही केस तुम्हें समझ में आ गए। चलो अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, जो हमारा डिस्कशन था आज का। तो ये है बच्चों मिरर फॉर्मूला। अब हमें ड्राइव करना है उस मिरर फॉर्मूला के अंदर, दिस इज पोल, हमने कंसीडर किया है एक कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ड्राइव करने के लिए बच्चों क्या ध्यान में रखना है, मैंने कोई सी भी लोकेशन, कोई सा भी इमेज पोजीशन ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। मैंने कौन से वाला लिया है बच्चों, मैंने माना है एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है। तो अभी हमने सीखा था कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखते हैं कैसे बनी ये इमेज, चलो देख लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज टू फोकस, पहले की बात। दूसरी बात बच्चों, एक रे ऑफ लाइट फोकस पे जा रही है, कहां गई, फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी ये, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट ये गई एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर बच्चों हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट था, अब यहां क्या बन जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। ये हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मैंने कहा था एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करनी चाहिए, लेकिन बच्चों फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमें 3 रेज ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट और सेंड कर दी, और कहां से सेंड किए, मान लो एक रे ऑफ लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है। तो इसमें बच्चों हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बियॉन्ड सी, एंड इमेज हमारी कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। ये इमेज हमारी फॉर्म हो रही है। तो आगे देखते हैं कैसे हम इसे ड्राइव करेंगे बच्चों। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। इन ट्रायंगल, बच्चों ट्रायंगल्स कंसीडर करके चल रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल मैं नाम लूंगा यहाँ पे, और तुम लोगों को उसी सिमेट्री में तुम लोगों को नाम ध्यान में रखने हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल्स देख लो बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल, एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश एंड सी। ये वाले जो दोनों एंगल हैं इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 2 एंगल्स आर इक्वल, 2 एंगल्स आर इक्वल, therefore by a similarity triangles are similar। दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं बच्चों, सिमिलर हैं। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चों, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा आपस में बराबर होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ए बी ओवर, देयरफॉर ए बी ओवर ए डैश बी डैश, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी ओवर ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा, इसकी साइड मैंने BC ले ली, तो BC के जैसी इस वाले ट्रायंगल के अंदर कौन होगी,
बी सी ओवर बी डैश सी, इस वाले ट्राइंगल के अंदर बी डैश सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन दोबारा बच्चों ट्रायंगल ए बी पी, जरा देखो ए बी पी कहाँ पर है। ए बी पी ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल, इसी के जैसा ट्रायंगल कौन नजर आ रहा है, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। देयरफॉर ये भी उसी सिमिलरिटी से बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री हो गया भाई, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल, ये 90 हो गई। ये एंगल इसके बराबर है ही, इस ट्रायंगल का ए बी पी का आई और ए डैश बी डैश पी का आर, आई इज इक्वल टू आर, देयरफॉर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी ओवर कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी डैश पी और इसकी बी पी, तो बी पी ओवर बी डैश पी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसकी मैंने बड़े ट्रायंगल की बी पी, तो छोटे ट्रायंगल की कौन सी, बी डैश पी। ओ नो, एल एच एस दोनों में बराबर आ गया, यस। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखा जा सकता है बच्चों, हम लिख सकते हैं बी सी ओवर बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी ओवर बी डैश पी। भाई ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, तो क्या लिखेंगे अब, बी सी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये रहा बी सी, सॉरी ये रहा बी सी, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी पी माइनस पी सी, बी सी इज इक्वल्स टू बी पी माइनस पी सी। बी डैश सी, ये रहा बी डैश सी, दिस कैन बी रिटन एज पी सी माइनस, इसको लिखना है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पी सी माइनस बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी पी ओवर बी डैश पी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखने के पीछे जो रीज़न है बच्चों वो सिर्फ इतना है कि ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज इमेज डिस्टेंस, और ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मैं यहां से रब कर देता हूं, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, एंड ये वाली डिस्टेंस क्या है बच्चों, दिस इज f, फोकल लेंथ। ठीक, चलो देखते हैं, बी पी, बी से लेकर p दैट इज u, दैट मीन्स माइनस u माइनस पी सी, पी से लेकर c, ये एक्चुअल में है r के इक्वल, पी सी किसके इक्वल है, r के इक्वल। माइनस का क्यों लिया, माइनस का रे ऑफ लाइट के अगेंस्ट, भाई इधर से डिस्टेंस मेजर की जाएगी, ओवर पी सी, फिर माइनस r माइनस बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी इमेज डिस्टेंस माइनस का v, सारी डिस्टेंसेस बच्चों अगेंस्ट रे ऑफ लाइट है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट भी इधर रखा है, इमेज भी इधर बन रही है, फोकस भी इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है, इसलिए सारी चीज़ें रे ऑफ लाइट के अगेंस्ट हैं। ऑब्जेक्ट से रेज इधर आ रही हैं और सारी डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर की जा रही हैं, दैट्स वाई सारी डिस्टेंसेस के सामने नेगेटिव पुट किया है हम लोगों ने। इज इक्वल्स टू बी पी, बी पी इज इक्वल्स टू माइनस यू, बी डैश पी इज इक्वल्स टू वी, माइनस से माइनस लुढ़क गया, क्या बचा हमारे पास में, माइनस यू प्लस आर ओवर माइनस आर प्लस वी इज इक्वल्स टू यू अपॉन में वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू वी प्लस आर वी इज इक्वल्स टू माइनस आर यू और प्लस में यू वी, माइनस आर यू प्लस यू वी। बच्चों यू वी एक साइड ले लो, आर वी एक साइड, इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा आर वी माइनस का हो जाएगा प्लस, जब बच्चों माइनस का जाएगा प्लस आर यू
इज इक्वल्स टू यू वी। देखो माइनस का इधर जाएगा प्लस का, प्लस यू वी। ये हो गया, आर कॉमन ले लिया मैंने यहां से, या फिर बच्चों आर एक्चुअल में क्या होता है 2f के इक्वल, तो आर को क्या लिख दिया 2f प्लस 2f इज इक्वल्स टू 2uv। बच्चों 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा fv प्लस fu 2uv, 2u सेम 2u कट गया, fv प्लस fu ऐसे लिखा रहने दो, डिवाइडिंग बाय uvf। किससे डिवाइड कर दिया uvf से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा fv ओवर uvf प्लस fu ओवर uvf इज इक्वल्स टू uv ओवर fuv। यहाँ कुछ चीज़ें तुम्हें कैंसिल होती हुई नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से इधर आ जाओ बच्चों, देखो f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, 1 बाय u प्लस f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, 1 बाय v इज इक्वल्स टू यहाँ पे u v कैंसिल तो 1 बाय f। ओ माय गॉड, ये तो मिरर फॉर्मूला है। यस बच्चों, यही हम लोगों को ड्राइव करना था। बात समझ में आ गई बच्चों? तो यही ऐसी डायग्राम तुम्हें नोट डाउन करना है। तुमने यूं रंगीले बस पिया पिया। अब बात कर लेते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन बोलो, या फिर सिंपली तुम लोग 10th क्लास में मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हो। और मैग्निफिकेशन क्या बात है, क्या मतलब है इसका मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन का? दैट मीन्स कितनी बड़े ऑब्जेक्ट पर कितनी बड़ी इमेज हमें ऑब्टेंड हो रही है, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, कहा जाता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है 3 है। देखते हैं कैसे मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है बच्चों m से। इसका होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, दैट मीन्स hi ओवर ho, या फिर इसे दूसरे तरीके से बोलते हैं -v ओवर u फॉर मिरर। मिरर के लिए बच्चों, फॉर मिरर। ठीक, बात सुना गई? कौन सा मिरर? स्फेरिकल। अब बच्चों प्लेन मिरर में भी हमने देखा था, प्लेन मिरर में क्या होता है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। इसका मतलब hi और ho बराबर होते हैं फॉर प्लेन मिरर। तो लिख दूं मैं यहाँ पे। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नोट कि तुम मैग्निफिकेशन को देख के नेचर कैसे बताओगे इमेज का। पहली बात, इफ m इज पॉजिटिव, m क्या है पॉजिटिव हो तो इमेज कैसी होगी? दैट इंप्लाई वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव का मतलब ये, पॉजिटिव का मतलब होता है सीधा शरीफ, तो इरेक्ट मीन्स भी सीधा सीधा। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, इफ m इज नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है? उल्टा। नेगेटिव लोग उल्टे होते हैं, तो यहां पे क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा।
उल्टा। ठीक है बच्चों। तीसरी बात बच्चों, इफ मॉड एम का मतलब उसके अंदर का जो मैग्नीट्यूड है वो इज लेस देन 1, अगर 1 से छोटा है, एग्जाम्पल के तौर पे 0.6, 0.5 इस तरीके से वैल्यू है, 0.2 ये वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाई डिमिनिश्ड इमेज। ऐसा कब आएगा बच्चों, जब इमेज हाइट तुम्हारी इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से कम हो जाएगी। इमेज हाइट अगर तुम्हारी 5 है और ऑब्जेक्ट हाइट 10 है तो अपने आप ही क्या आ जाएगा 0.5, यानी इमेज तुम्हारी छोटी बन रही है। बात सुन आ गई। तो कैसा है, डिमिनिश्ड इमेज का मतलब कि m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। फोर्थ पॉइंट, इफ मॉड m इज ग्रेटर देन 1, अगर मॉड m की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, एग्जाम्पल 7, 3 कुछ भी हो, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रही, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अभी मैं इस पर एक एग्जाम्पल कराऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लार्जर इमेज या एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड भी बोलते हैं इमेज, एनलार्ज इमेज फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई मैग्निफिकेशन की बात। फिफ्थ पॉइंट, फॉर प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो हमें पता है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, दैट इम्प्लाई एम इज इक्वल्स टू एच आई ओवर एच ओ बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इरेक्ट मीन्स सीधी, तो कैसा, सीधी के लिए क्या आएगा पॉजिटिव, तो m क्या आएगा प्लस का 1। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द मैग्निफिकेशन +1 सिग्निफाइज, तो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट आर इक्वल एंड इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नेचर तुम्हें बताना है। एग्जाम्पल है, इफ m इज इक्वल्स टू -21, नेचर कैसा होगा, m का है -21, तो सबसे पहले माइनस क्या दिखा रहा है बेटा, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 21। 21 क्या होता है बेटा, एक से बड़ा, 21 क्या होता है एक से बड़ा, तो कैसी बनेगी एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, m की वैल्यू है +1.7, m की वैल्यू क्या है +1.7, तो प्लस है, प्लस लिखते भी नहीं है तो जैसे नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस है। और पॉजिटिव m की वैल्यू का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा बच्चों, 1.5 यानी 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होता है तो कैसा होता है एनलार्ज्ड। अगर यहाँ पे वैल्यू होती 0.7, तो 0.7 1 से छोटा होता है तो क्या हो जाता डिमिनिश्ड। बात समझ में आ गई। चलो पॉजिटिव, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, m इज इक्वल्स टू -0.3, m की वैल्यू -0.3 है तो कैसा नेचर होगा ये बताना है बच्चों। m माइनस में है, माइनस का मतलब है हमारे पास में रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब 0.3 बेटा 1 से छोटा है, बताया था मैंने, तो कैसी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है बच्चों, अब आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैग्निफिकेशन देख के हम लोग कैसे पता लगाते हैं। दो चीज़ें और बता देता हूं कि नेचर v और h देख के कैसे पता लगाते हैं। अगर v हमारा पॉजिटिव है, v क्या है
पॉजिटिव, अगर V हमारा पॉजिटिव है इसका मतलब वो रे ऑफ लाइट के अलोंग है, दैट मीन्स अपोजिट टू द U है, और इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक। अगर V हमारा नेगेटिव है, V कैसा है? नेगेटिव, तो वो उसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। HI की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, और अबव प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स सीधी है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज हमेशा ऐसे बनेगी, या तो ऐसे बनेगी या ऐसे बनेगी। ऐसे बनेगी तो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे बनेगी तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अबव प्रिंसिपल एक्सिस यानी सीधी है। सीधी मीन्स इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब इन्वर्टेड, उल्टी, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज बाय नोटिंग डाउन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ HI। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।